Dear students, from chemical reaction and equation, we are going to understand chemical reaction. You know very well what is meant by chemical reaction. Students, chemical reaction is a process in which reactant is converted into the product. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो केमिकल चेंज और फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो कौन से चेंजेस होते हैं। तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से ये समझ चुके हैं कि केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर जो होता है ये चेंज होता है और परमानेंट चेंज होता है। इसी तरह से फिजिकल चेंज में क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं नेचर में। तो यहाँ पर अब हम जो है टेबल को समझने जा रहे हैं और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आइडेंटिफाई द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस फ्रॉम द फिनोमिनन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपके टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 30 पर ये टेबल दिया हुआ है, आप इस टेबल को देखकर उस टेबल को फिल कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये टेबल में क्या दिया हुआ है कि कुछ फिनोमिनन दिए हुए। फिनोमिनन कहते हैं हम प्रोसेस को, कुछ चेंजेस होते हैं, नेचुरली होते हैं या केमिकली हम करते हैं या फिजिकली हम करते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं वो कौन से चेंजेस होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो चेंजेस होते हैं नेचर में वो दो चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। तो जो फिजिकल चेंज होता है हमने वो भी देखा है कि फिजिकल चेंज में जो पैरामीटर होते हैं जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये जो फिजिकल, इसके वजह से कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं जैसे बर्फ़ का पिघल जाना, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से शेप चेंज हो जाना। तो ये चेंजेस जो है हम कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस में भी रिवर्सिबल चेंजेस, यानी जैसे कि वैसी हालत में वो आ सकता है। तो हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज में मैटर जो है वो रिमेन जो है सेम रहता है, उसमें मैटर के जो कंपोजिशन है उसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन केमिकल कंपोजिशन चेंज, केमिकल चेंज में केमिकल मैटर का जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है, उसमें स्टेट भी चेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम देखेंगे उस एग्जाम्पल को। तो फिनोमिनन आर सम फिनोमिनन्स आर देयर, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू द वाटर। हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो आइस है वो वाटर में होता है। तो आइस इज सॉलिड इन स्टेट, वाटर इज इन द लिक्विड इन स्टेट। तो जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वाटर में यानी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये फिजिकल चेंज है। अगर अगेन हम जो है वाटर को फ्रीज करते हैं तो फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये फिजिकल चेंज कहलाता है। कुकिंग ऑफ फूड जो होता है ये केमिकल चेंज होता है, यानी हम घर में जितनी भी तरह की कुकिंग करते हैं, जितनी भी तरह की चीज़ें पकाते हैं, उसमें जितने चेंजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, यस केमिकल चेंजेस होते हैं। तीसरी एग्जांपल दी हुई रैपनिंग ऑफ द फ्रूट, यानी फलों का जो पकना है, फलों में का जो पकना है स्टूडेंट्स ये केमिकल चेंज होता है। जैसे एक मरतबा जो है अगर आम जो कैरी होती है, अगर ये आम में मिठास, इसमें मिठास आ जाती है तो वो आम बन जाता है और वो आम जो है मीठा हो जाता है, लेकिन कैरी के अंदर जो टेस्ट होता है उसका वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। तो ये इट इज़ ड्यू टू द केमिकल चेंज। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट जो है जब भी पकते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, मिठास आती है या उसके अंदर तुरशपन आता है या उसके अंदर हम जैसे सोर टेस्ट आता है या उसका बिटर टेस्ट आता है। ये जो चीज़ें होती है केमिकल चेंज होने की वजह से होती है। तो हम ये देखते हैं रैपनिंग ऑफ द फ्रूट इज द केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू द कर्ड, हम जानते हैं कि कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेशन इज द केमिकल प्रोसेस। तो मिल्क का कर्ड में तब्दील होना ड्यू टू द लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया इज द केमिकल चेंज। उसको हम कौन सा चेंज कहेंगे स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज कहेंगे। इवैपोरेशन ऑफ वाटर, हम जानते हैं कि सतह समंदर से पानी जो है वो हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से जो है वो वेपर्स में तब्दील हो जाता है और ये वेपर जो है क्लाउड में चले जाते हैं। क्लाउड फिर अगेन बारिश होकर हमारे पास ड्रॉप की शक्ल में आते हैं और फिर उससे पानी तैयार होता है। तो ये जो चेंजेस है ये वाटर साइकिल होती है और ये वाटर साइकिल में जो चेंजेस होते हैं ये फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो इवैपोरेशन ऑफ द वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, हमारे जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये जितने भी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं ये हम खाते हैं इनके कंपाउंड फॉर्म में, लेकिन इनका डाइजेशन होता है इनके सिंपल फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम इसको खाते हैं, इसका डाइजेशन जो है सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे
सुक्रोज का या माल्टोज का या फिर सेलुलोज का जो कन्वर्जन है वो ग्लूकोज में होता है। जैसे प्रोटीन का कन्वर्जन अमीनो एसिड में होता है, फैट्स के मॉलिक्यूल का कन्वर्जन फैटी एसिड में होता है। तो ये जो डाइजेशन के जरिए से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, ये केमिकल चेंज होता है। तो डाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। इसी तरह से स्टूडेंट, साइज रिडक्शन ऑफ नैप्थेलिन बॉल्स एक्सपोज टू एयर। जब हमारे घरों के अंदर अगर से हम कबर्ड में या हम अलमारी में या बेसिन में या वॉश बेसिन में या फिर टॉयलेट में हम नैप्थल बॉल रखते हैं। नैप्थल बॉल्स क्या होते हैं? ये नैप्थल बॉल जो होते हैं ये जर्म को किल करने के लिए रखे जाते हैं, या इसकी जो एयर रहती है या इसकी जो वेपर्स रहते हैं, इस वेपर्स के ज़रिए से जर्म्स वगैरह माइट्स वगैरह जो है वो किसी चीज़ को ख़राब नहीं करते हैं, खाने की चीज़ों को या फिर लकड़े को या फिर कपड़ों को या पेपर्स को। तो इस तरह से हम वहाँ पर जो है ये चीज़ें नैप्थल बॉल रखते हैं। तो ये नैप्थल बॉल क्या होती है? इट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म, इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द एयर वेपर्स, है ना। वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन जो है द कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन होता है यहाँ पर नैप्थल बॉल का, और दैट इज द फिजिकल चेंज। क्या होता है? ये फिजिकल चेंज होता है स्टूडेंट। स्टेनिंग ऑफ शाहबाद और कबर्ड टाइल्स बाय द लेमन जूस। हमने एग्जांपल में देखा है कि अगर हमारे घर के अंदर अगर से जो शाहबादी फर्श रहते हैं या कड़प्पा रहता है या फिर हमारे घर में जो है संगमरमर रहता है, तो उस पर अगर लेमन जूस गिर जाए या एसिड का पानी गिर जाए तो वहाँ हम देखते हैं उससे कुछ बबल्स निकलते हैं, उससे बबल्स निकलते हैं। वो बबल्स क्या होते हैं? देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इज ऑकरिंग, वहाँ पर कुछ तो भी केमिकल चेंजेस होते हैं और CO2 गैस निकलती है। तो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ए फिजिकल चेंज, इट इज द केमिकल चेंज। एग्जाम्पल ऑफ ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट ऑन फॉलिंग फ्रॉम द हाइट। किसी भी गिलास वगैरह का हमारे घर में नीचे गिर जाना, तो क्या होता है? हम देखते हैं उसके टुकड़े टुकड़े गिर जाते हैं। अब वो टुकड़े टुकड़े गिरने के बाद क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स या एक सॉलिड एक गिलास जो है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ था, है ना, अब वो जो है ब्रेक हो गया अगेन छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो क्या हम इसको केमिकल चेंज कहेंगे स्टूडेंट्स? नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज कहलाएगा, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन द केमिकल फॉर्म ऑफ द ग्लास, उसके केमिकल फॉर्म में कोई तब्दीली नहीं होती है। तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इस एक्टिविटी के जरिए से ये बात को समझने अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी भी आपको दी जा रही है, ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इस पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं और बहुत सारी इस एक्टिविटी के ज़रिए से हमको ये बातें समझने को मिलती है कि केमिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं। तो ट्राई दिस करके एक एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 30 पर दी हुई है। इस एक्टिविटी को आप समझ लीजिए। ये एक लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस है, ये लेबॉर्ट्री में की जा सकती है। इसके लिए कुछ एपरेटस लगते हैं, इसके लिए कुछ केमिकल्स लगते हैं। और आप इस एक्टिविटी को जब करेंगे स्कूल में तो ये आपके टीचर के सुपरविजन में करना, ताकि आपको इससे कोई नुकसान ना पहुंचे अगर ये एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं। आपके टीचर आपको इसके प्रिकॉशंस वगैरह सब समझाएंगे और इस तरह से ये एक्टिविटी से आपको क्या क्या चेंजेस, कौन कौन से चेंजेस कैसे होंगे ये देखने को मिलेगा। दैट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 31 इन द फॉर्म ऑफ द टेबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ 5 केमिकल रिएक्शंस है और वो 5 केमिकल रिएक्शन में कैसे वो रिएक्शन हो रही हैं इसको यहाँ समझाया गया है। तो सबसे पहले इसके लिए जो एपरेटस हमको लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे देख लीजिए। थर्मामीटर हमको लगेगा टेम्परेचर देखने के लिए, इवोपरेटिंग डिश लगेंगी, एक ये सासर जैसी एक डिश होती है जिसका सरफेस चौड़ा होता है, ऐसे इवोपरेशन फास्ट होता है। एक 3 पैर वाला स्टैंड लोहे का लगेगा हमको जिस पर हम फनल वगैरह इवोपरेटिंग डिश रखेंगे और बर्नर नीचे से रखेंगे, और इसी तरह से बर्नर वगैरह इसको लगेगा। इस तरह से कुछ केमिकल्स भी लगेंगे स्टूडेंट्स हमको। लाइमस्टोन पाउडर जैसे हम चूना लाते घर पे, वो कॉपर लगेगा, कॉपर सल्फेट लगेगा, कैल्शियम क्लोराइड लगेगा एक केमिकल, पोटेशियम क्रोमेट लगेगा, जिंक डस्ट लगेगा, सोडियम कार्बोनेट लगेगा, थैलिक एनहाइड्राइट लगेगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो केमिकल्स है ये हमको सब लगेंगे स्टूडेंट्स। आइए अब ये केमिकल्स के जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं तो सबसे पहले हमने एपरेटस कौन कौन से होना चाहिए ये निकाल लेना चाहिए। फिर केमिकल
कौन कौन से लगेंगे ये निकाल लेना चाहिए। जो जो केमिकल लग रहे हो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमको मालूम होना चाहिए। जैसे लाइम स्टोन है तो इसका कलर कौन सा है, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा है, कैल्शियम क्लोराइड का कलर कौन सा है, हो सके तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आई थी वो हमने इसके सब मालूम कर लेना चाहिए, ताकि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में वो हमको मालूम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये लगेंगे हमको इस एक्टिविटी करने के लिए। ये एक डायग्राम आपकी किताब में दी हुई है, ये डायग्राम पर आप इसके जो एपरेटस है वो देख सकते हैं। ये जो है ऑपरेटिंग डिश है, ये इसका ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है। हाँ, इसी तरह से एक फनल लगते हैं हम, इसके ऊपर उल्टा फनल रखते हैं, वो सब चीज़ें हमको लगती हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्रोसीजर दिया जा रहा है कि आपको 1 से 5 तक जो एक्टिविटी दी हुई है ये एक्टिविटी को करना है। और ये एक्टिविटी पहली एक्टिविटी हम यहाँ करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। आपको कहा जा रहा है कि 1 स्पूनफुल लाइम स्टोन पाउडर लीजिए, चूने का पाउडर लीजिए आप, हाँ, और उसको ये ऑपरेटिंग डिश में रखिए और नीचे से ये ऑपरेटिंग डिश को अच्छी तरह से गर्म कीजिए। तो गर्म करने के बाद क्या होगा, तो मैंने आपको कहा कि हमको जो भी चीज़ हम रिएक्टेंट यहाँ ले रहे हैं, हमने यहाँ रिएक्टेंट क्या लिया स्टूडेंट, कैल्शियम, यस बोलिए, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर लिया है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर लिया है और उसको ये ऑपरेटिंग डिश में रखा, उसको आप गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं मीन्स उसको हीट कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ कुछ तो भी केमिकल रिएक्शन हमको देखने को मिलना चाहिए। और वो केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है, तो आपने अभी देखा है कि पाउडर वाइट होता है और वो वाइट होने के बाद उसके अंदर से जो है हमको क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप देखिए यहाँ पर हमने डिश लिया तो लाइम स्टोन लिया, उसको हीट दिए, केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। हीट देने का ये सिंबल जो है ये ऊपर आपको दिख रहा है ट्रायंगल का साइन, इट इज़ द सिंबल ऑफ द हीट। यहाँ हीट का सिंबल इसको कहेंगे। ये एरो का साइन है, एरो का साइन ये क्या दिखाता है, समथिंग इज चेंज इनटू द समथिंग, यानी रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट। अब ये एरो के साइन को आप गिविंग राइज बोलिए, इक्वल टू बोलिए या कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो क्योंकि ये केमिकल इक्वेशन होती है तो यहाँ जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए, इसलिए इसको इक्वल टू का साइन भी बोल सकते हैं आप, या फिर कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड और वहाँ से जो है CO2 उसमें से निकलेगा और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका कलर क्या था, ठीक है। तो कलर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कलर जो था हम देखते हैं कि नो वाइट पाउडर फॉर्म, इसमें कोई फॉर्म पाउडर तैयार नहीं होता है कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। गैस जो होती है वो गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है, कलरलेस होती है, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होता है और इसका जो नेचर है वो केमिकल टाइप ऑफ द नेचर है। तो ये लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO2 तैयार होता है, CO2 रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से ये केमिकल टाइप का चेंज है, CO2 गैस इसमें से रिलीज होती है, डेट इज द कलरलेस गैस। दूसरी जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स में दी हुई है वो क्या दी हुई है, एक आपको लेना है जिंक ग्रेन्यूल्स या जिंक पाउडर, दोनों भी चीज़ें आती है, अवेलेबल होती है लेबोरेटरी के अंदर, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको लेना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये क्या है, ये एक तरह का जो है सॉल्ट होता है, ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, ये आपको लेना है। तो जिंक और CuSO4 हमको लेना है। जिंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं Zn से प्लस CuSO4, और ये एरो का निशान मैंने यहाँ बताया हूँ, Cu अलग निकल जाएगा और ZnSO4 अलग निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जिंक को कॉपर रिप्लेस करके अलग, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और ZnSO4 जिंक सल्फेट तैयार हो रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दूसरे, एक एटम जो है दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जो हाई रिएक्टिविटी वाला होता है वो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो कम है, जिंक की ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स Zn प्लस CuSO4 हम देखते हैं कि ZnSO4 जिंक सल्फेट यहाँ पर तैयार होता है। अब यहाँ पर हम इसका टेबल देखेंगे, टेबल के अंदर आप देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। आप देखिए कि इसमें ब्लू जो कलर है किसका, ब्लू कलर किसका है, कॉपर सल्फेट का। हाँ अभी बताया मैंने, ब्लू कलर इसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ब्लू कलर कॉपर का वो चेंज हो जाता है, चेंज होने के बाद वो कौन सा कलर हो जाता है, यस कलरलेस हो जाता है, ब्लू टू चेंज कलर। उसके बाद गैस रिलीज, कोई गैस रिलीज नहीं होती है, टेम्परेचर में टेम्परेचर उधर का बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, और इसको हम केमिकल चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको केमिकल चेंज।
तो इस तरह से ये दूसरी एक्टिविटी हुई। दूसरी एक्टिविटी में हमने क्या लिया था, जिंक पाउडर लिया था, कॉपर सल्फेट लिया था, दोनों के फिजिकल कंपोजिशन को जानने की कोशिश की हमने। जिंक पाउडर जो है हल्का सा जो है वो सुरमई कलर का होता है और कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है। हम देखते हैं जैसे इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नतीजे में जो ब्लू कलर होता है जिंक कॉपर सल्फेट का वो गायब होकर कलरलेस बन जाता है और हीट दिया जाता है इसमें, हीटिंग। इसी तरह से तीसरी एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ऐड पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। पोटेशियम जो है क्रोमेट ये भी सॉल्ट है, बेरियम सल्फेट ये भी सॉल्ट है, दोनों को ऐड किया जाता है, एक इवेपोरेटिंग डिश में रखा जाता है और वो डिश को जो है फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है देखिए आप, पोटेशियम क्रोमेट प्लस BaSO4, पोटेशियम क्रोमेट और BaSO4 बेरियम सल्फेट जो है ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के नतीजे में इनको हीट देने के बाद जो है BaCrO4 तैयार होता है, यानी बेरियम क्रोमेट तैयार होता है और पोटेशियम सल्फेट तैयार होता है। ये जो रिएक्शन है इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या क्या कहेंगे हम इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट में क्या तैयार होता है देखिए, तो यहाँ पर जो है चेंजेस जो हो रहे हैं वो देख लीजिए। पहले येलो PPT तैयार हो रहा है बेरियम क्लोरोमेट का और एक पोटेशियम सल्फेट का व्हाइट पाउडर तैयार हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर कलर चेंज हो रहा है, यस, येलो PPT तैयार हो रहा है, गैस, नो रिलीज ऑफ द गैस, टेम्परेचर, नो चेंज इन द टेम्परेचर, नो रेजिंग इन द टेम्परेचर और इट इज आल्सो द केमिकल चेंज। तो ये एक्टिविटी को आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। पेटी डिश में हमने दोनों सॉल्ट को मिला दिया, दोनों सॉल्ट को मिलाने के बाद उसको हीट किया। हीट करने के बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम की जगह बेरियम आ गया, बेरियम की जगह पोटेशियम चला गया, तो बेरियम की जगह जो पोटेशियम आया था उसने बेरियम क्रोमेट बना दिया और पोटेशियम की जगह जो बेरियम आया था उसने पोटेशियम सल्फेट बना दिया। दोनों सॉल्ट से दोनों सॉल्ट ही तैयार हुए और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स येलो PPT इसमें तैयार होता है। चौथी एक्टिविटी यहाँ दी गई है, ऐड ए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लिया अगर हमने और कैल्शियम क्लोराइड लिए, दोनों भी सॉल्ट ही है, ये दोनों सॉल्ट को हमने लिए। तो हमने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के नतीजे में हमको सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों भी सॉल्ट ही तैयार हुए। ये भी जो रिएक्शन है ये भी रिएक्शन स्टूडेंट जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख लीजिए क्या हुआ 4 नंबर की एक्टिविटी के अंदर के जो कलर चेंज हुआ सोडियम क्लोराइड का, वो व्हाइट PPT तैयार हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का और इसमें कोई गैस रिलीज नहीं हुई है और टेम्परेचर इसमें कम होता है और चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट 5 नंबर की एक्टिविटी दी है, थैलिक एनहाइड्राइड इज इवेपोरेटेड लिया हमने, उसको हीट किया। तो क्या किया उसमें, क्लोज द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ द फनल विद द कॉटन प्लग, उसको हमने एक फनल लगा दिया ऊपर और उसको कॉटन लगा दिया। कीप दिस फनल इन्वर्टेड ऑन द इवेपोरेटिंग डिश, और इवेपोरेटिंग डिश पर उसको फनल को उल्टा लगा दिया। उल्टा लगाने के बाद क्या हुआ, वो जो थैलिक एनहाइड्राइड के जो वेपर्स थे वो उसको हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो वही चेंजेस क्या हो रहे हैं वो हम यहाँ देखेंगे। हीट द इवेपोरेटिंग डिश ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड स्लोली एंड लो फ्लेम, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द फनल ड्यूरिंग द हीटिंग। अब देखेंगे हम अगर उल्टा फनल उसको रख देते ऊपर तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई कलर चेंज नहीं होता है, गैस जो है वेपर जो है फनल जो ये रखते हैं हम कॉटन प्लग या कॉटन का एक गोला हम फनल के मुंह पर चिपका देते हैं तो उसको हम वो गीला गीला नजर आता है, इसका मतलब उसमें से कुछ वेपर्स निकले हैं। और हीट दिए हमने तो उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, ये फिजिकल चेंज है। ये एग्जांपल का की है, फिजिकल चेंज की है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ऊपर की 4 एक्टिविटी जो है वो केमिकल चेंज की एक्टिविटी है और नीचे की 5वीं जो एक्टिविटी है वो फिजिकल है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी के जरिए हमने क्या समझने की कोशिश की है, ये एक्टिविटी के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की है कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, रिएक्टेंट के अंदर कौन सी चीज़ की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें हमने यहाँ देखी है। आई होप दैट फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। So student, after the study of the activity means try this, we have seen the different types of the chemical reaction and the different types of the changes
इसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिया जा रहा है, फाइंड आउट, ऑब्जर्व एंड कीप ए रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस दैट यू एक्सपीरियंस इन योर डेली लाइफ। स्टूडेंट, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हम देखते रहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि किचन में बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं किचन में, मम्मी जब काम करती है तो बहुत सारे चेंजेस हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं। तो वो चेंजेस में हमने देखना है कि कौन सा चेंज है ये। कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है तो क्या इसमें ये फिजिकल चेंज हो रहा है, क्या इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। फल अगर पक रहे हैं तो ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। ऑब्जर्व करते रहना। ये पूरी जो यूनिवर्स है, ये पूरे जो वर्ल्ड है, ये एक लेबॉर्ट्री है और इसमें हमको जो है हर वक्त जो है जो भी हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं उसमें फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, इसको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज वैन किसे कहते हैं, वैन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। अगर वो सब्सटेंस जिसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है लेकिन केमिकल कंपोजिशन उसका सेम रहता है, जैसे कि वैसे ही रहता है, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। तो जैसे एग्जांपल हमने देखे हैं, चेंज ऑफ द लिक्विड वाटर इनटू द आइस, आइस मेल्ट इनटू द लिक्विड, वेपराइजेशन ऑफ द वाटर, ये सब चीज़ें जो है फिज़िकल चेंज के एग्जांपल है। तो फिज़िकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी होता है नेचर में, ये परमानेंट चेंज नहीं होता है। इसी तरह से फिज़िकल चेंज में कोई नई चीज़ तैयार नहीं होती, कोई नई चीज़ तैयार नहीं होती है, बल्कि जो चीज़ जैसी रहती है वैसी ही वो सिर्फ उसकी फिज़िकल स्टेट चेंज होती है। इसी तरह से स्टूडेंट जो फिज़िकल चेंज है ये रिवर्सिबल है, यानी जो चीज़ लिक्विड होती है वो बाद में सॉलिड बन सकती है। जैसे पानी को हम एक टेम्परेचर पर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, या वही उसका टेम्परेचर अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस से बन जाए तो वेपर्स बन जाएगा। वहीं अगर हमने वेपर्स को दोबारा लो टेम्परेचर करके कंडेंस कर लिया तो लिक्विड बन जाएगा। फिर वहीं और उसका टेम्परेचर कम कर दिया तो वो सॉलिड बन जाएगा। फिर सॉलिड को मेल्ट कर दिए तो इस तरह से जो है हम आइस को मेल्ट कर दिए तो लिक्विड बन जाएगा वाटर। तो ये सब चेंजेस जो है रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं और फिजिकल चेंजेस जो है रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। स्टेट को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम जो है चेंजेस देख सकते हैं। इसी तरह से इसकी एग्जांपल बहुत सारी हमारे तरफ पास, आइस इज ट्रांसफर इनटू द वाटर ऑन हीटिंग एंड वाटर इज ट्रांसफर इनटू द आइस ऑन कूलिंग। और एग्जांपल इसकी हम देखें अगर से इवोपरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, ये सब एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स ये फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। दूसरा चेंज जो होता है वो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है, वो होता है जिसमें सब्सटेंस जो है अपनी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज करता भी है, नहीं भी करता है, लेकिन उसकी केमिकल जो कंपोजिशन उसका चेंज हो जाता है। ऐसे चेंज को हम जो है क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। तो इन दिस चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस मे और मे नॉट बी चेंज, यानी उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन देयर इज द परमानेंट चेंज ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस, दैट चेंज इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंजेस परमानेंट चेंज होता है। एक मरतबा अगर आपने लकड़ी को जला दिया तो कोयला बन जाएगा, कोयला दोबारा लकड़ी नहीं बनेगी, ये बात ध्यान में रख लीजिए। एक मरतबा जो चीज़ हमने खा ली है वो हज़म हो जाएंगी, दोबारा वो चीज़ हमारे जिस्म से बाहर नहीं आएंगी। तो ये चेंजेस जो होते हैं ये परमानेंट चेंज होते हैं। इसमें फिजिकल स्टेट जो है चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो केमिकल फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी और वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ड्यू टू केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस इज ऑलवेज फॉर्म। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से। तो ये इसको हम और आगे समझेंगे किस तरह से जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है चेंज होते रहते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसी तरह से ये इरिवर्सिबल चेंज है, यानी एक मरतबा जो चीज़ चेंज हो गई परमानेंटली वो दोबारा रिवर्स नहीं होती है। जैसे हमने देखा है फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल होता है ये उसके उलट होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसके एग्जांपल बर्निंग ऑफ फूड, फूड डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रैपनिंग ऑफ फ्रूट, ये इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है इस चेंज को हम फिजिकल और केमिकल चेंज कहते हैं। आप जो है दोनों में डिफरेंस लिखिए, दोनों के पॉइंट लिखिए। इसमें एग्जाम में जो है अलग से नोट आता है, व्हाट इज़ मीन बाय केमिकल चेंज, व्हाट इज़ मीन बाय फिजिकल चेंज, राइट द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज, राइट द एग्जांपल ऑफ द केमिकल चेंज, और एक क्वेश्चन ये आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हमने जो है एक एक्टिविटी पढ़ी है, उस एक्टिविटी के अंदर जो केमिकल और फिजिकल चेंज किस तरह से होते हैं और कैसे ऑब्जर्व किया जाता है लेबॉरेटरी मेथड के ज़रिए से, ये हमने समझा है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है ये हमने समझा है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग हेयर।